अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज में आपको बताएं कि शहर कायद में नन्हे बच्चों के लापता होने की गुत्थी सुलझ न सकी। सारिम की लाश मिली लेकिन गार्डन से लापता बच्चों का अब तक कुछ पता न चल सका। वालिदैन गम से निढाल, हुकाम से मायूस होकर एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। गवर्नर हाउस पर कल धरना देंगे। उधर सारिम की मौत कत्ल थी या हादसा, तफ्तीश आगे ना बढ़ सकी। पुलिस हुकाम ने दावा किया है कि जल्द मामले को सुलझा लेंगे। आलियान और अली रजा को आसमान निगल गया या जमीन खा गई। नन्हे बच्चे किस हाल में हैं, किधर हैं, अब तक मालूम नहीं हो सका। बच्चों की याद में सिसकते वालिदैन गम से निढाल हैं। कराची के इलाके गार्डन से लापता बच्चों का सुराग अब तक न मिल सका। वालिदैन ने बच्चों को न मिलने की सूरत में गवर्नर हाउस पर धरने का ऐलान कर दिया। कहते हैं पुलिस तफ्तीश कर रही है लेकिन कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। अब हमारे बर्दाश्त से बाहर हो गया। छोटे मासूम बच्चे आज 13 दिन पूरे होने को आ गए, पता नहीं किस हाल में होंगे। हमारा यही अपील है, अगर कुछ 24 घंटे में नहीं हुए बरामद तो फिर हम धरना देंगे। अली रजा की वालिदा ने कहा 12 रोज गुजर गए, हमारे बच्चे बाजियाब नहीं हुए। अगर हमारे बच्चे 24 घंटे में नहीं मिले तो कल हम गवर्नर हाउस और रियासत में धरना देंगे, क्योंकि हमारे बच्चे ये गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट को हर हाल में निकालना है। अगर चोरों के हाथ में होते तो 13 दिन में बाजियाब होते। इतने बच्चे बाजियाब हो रहे हैं, हमारे बच्चे क्यों नहीं मिल रहे हैं? हमारे बच्चे हमें हर हाल में चाहिए। उधर न्यू कराची के 7 साला सारिम का अगवा के बाद कत्ल हुआ या मामला कुछ और था, गुत्थी अब तक सुलझ न सकी। तफ्तीशी टीम ने तहकीकात का आगाज तो कर दिया, बच्चे का पोस्टमार्टम भी हो गया लेकिन कोई कामयाबी न मिल सकी। जौहराबाद और तारिक रोड पर कत्ल होने वाले 2 शहरों के मुकदमा दर्ज कर लिए गए। औरंगी टाउन से एक शख्स की गला कटी लाश मिली। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने बच्चों को अगवा करके तावान वसूल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इत्तेहाद टाउन पुलिस ने बेटे को फायरिंग करके जख्मी करने वाले बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया। सुपर हाईवे के करीब शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, एक बच्ची जाँ बहक हो गई। शहरी कायद में जराइम थम ना सके। फायरिंग से मुतादिद शहरी जाँ बहक और जख्मी हो गए। नॉर्थ नाजिमाबाद से 2 मुख्तलिफ मकामात में अंधी गोली लगने से 2 नौजवान जख्मी हो गए। सुपर हाईवे के करीब शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, एक बच्ची जाँ बहक हो गई। हवाई फायरिंग करने वाले दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जौहराबाद फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 घर की दहलीज पर अब्दुल मुइस के कत्ल का मुकदमा जौहराबाद थाने में दर्ज कर लिया। गुज़िश्ता रोज तारिक रोड के करीब फायरिंग से शहरी के कत्ल का मुकदमा मकतूल के मामू की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। FIR में कत्ल की दफा शामिल है। उधर औरंगी टाउन हवा गोट कब्रिस्तान से एक शख्स की गला कटी लाश मिली है। लाश की शनाख्त नूर रहमान के नाम से हुई। मकतूल डंपर चलाता था। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट CIA की कार्रवाई, बच्चों को अगवा करने वाला मुलजिम नबील गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम सरजानी टाउन के रिहायशी ने मुतादिद कमसुन बच्चों को अगवा करने और वालिदैन से भारी तावान वसूल करने का भी इंकशाफ किया है। कराची के इलाके कुरंगी से टिकटॉकर की बीवी लापता हो गई। टिकटॉकर ने अहलिया की गुमशुदगी पर पड़ोसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। झूठी FIR दर्ज होने पर पड़ोसी एहतजाज करने कराची प्रेस क्लब पहुंचा। पड़ोसी का कहना था कि 2 शादियां कर चुका हूं, टिकटॉकर ने मेरे खिलाफ झूठी FIR दर्ज कराई है। इस मौके पर दोनों बीवियां भी शौहर के हक में गवाही देने लगी। कहा कि शौहर के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, इंसाफ दिया जाए। कॉलोनी का रिहायश पजीर हूँ। असद टिकटॉकर है, उसकी बीवी से फटा हुआ है। क्या वो भाग गई है, अल्लाह जानता, खुदा है, हमें नहीं पता। मेरी ये 2 बीवियाँ खड़ी हुई हैं, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं सुबह जाता हूँ, 24 घंटे होता है घर पे नहीं आता हूँ। तो सर ना कोई इंक्वायरी करी गई ना किस चीज़ का। फारूक अवान साहब को बारह नाम लेता, मैं फारूक अवान साहब का खास बच्चा हूँ, मैं जो चाहूँगा वो कर सकता हूँ। फारूक अवान साहब ने SHO मलिक आमिर साहब को कॉल की और SHO साहब ने पैसों के जराए FIR किए मेरे पे। मेरा मुतालबा ये है कि मेरे पे जिन्होंने FIR किए वही मेरे पे ख़त्म कराएं। अगर मेरे पे साबित होती या अगर मैं चोर होता तो मैं भागता नहीं। कराची प्रेस क्लब इसलिए आया हूँ, मेरे को इंसाफ चाहिए। हम अपने हस्बैंड के लिए आए और हमें इंसाफ चाहिए। हमारे शौहर के लिए गलत इल्ज़ाम लगाया उन्होंने, उनके घर के मैटर को अपने घर में रखे और गलत है ये। हम यहाँ पे सिर्फ इंसाफ के लिए आए। सबूत कोई हो तो फिर बात करें। इन्होंने नाहक किया, गलत किया, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे शौहर के लिए इंसाफ, हमारे ताजी करने वाला जो भी है यही है और कोई नहीं हमारे सर। सांगड़ में अराजी मामले पर 2 ग्रोहों में फायरिंग, 3 अफराद कत्ल, 15 जख्मी हो गए। फायरिंग से खौफ इराज के बाद मुतादिद कारोबारी इलाके बंद हो गए हैं। PP रहनुमा शाज़िया मरी के वाक़े की शदीद मज़म्मत। वज़ीर दाखिला सिंध और IG सिंध से रब्ता, कहा कि ज़िला सांगड़ में अमन व अमान को यकीनी बनाने और कातिलों को जल्द गिरफ्तार किया जाए।
पैसे क्यों मांगे? सरगोदा में दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक राहिब ने साइम के 50,000 रुपए देने थे। मुस्लिम दोस्त को घूमने के लिए साथ ले गया और कत्ल करके लाश झाड़ियों में फेंक दी। कातिल वालिदैन के साथ मकतूल को ढूंढने की कोशिश भी करता रहा। देखते हैं सुलेमान मौसम की रिपोर्ट। पैसे वापस क्यों मांगे? सरगोदा में दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। राहिब ने साइम को 50,000 रुपए देने थे। साइम को उधार मांगना महंगा पड़ गया। राहिब ने दोस्तों के साथ मिलकर साइम को कत्ल कर दिया। मुलजिम दोस्त को घूमने के लिए साथ ले गया और कत्ल करके लाश झाड़ियों में फेंक दी। सैटेलाइट टाउन पुलिस ने कार्रवाई करके मकतूल के दोस्त राहिब को हिरासत में ले लिया। राहिब ने दौरान तफ्तीश कत्ल का एतराफ कर लिया। साइम के वालिद मोहम्मद अंसर का कहना है कि कातिल हमारे साथ बेटे को ढूंढने का ड्रामा भी करता रहा। मकतूल साइम के वालिद ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, IG पंजाब, RPO सरगोदा से मुतालबा किया है कि मेरे बेटे के कातिल को करार वाकई सजा दी जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए। शाम को तकरीबन 8 बजे अपने एक दोस्त राहिब के साथ घूमने फिरने निकला है। फिर तलाश हम करते रहे हैं। ये दोस्त जो था वो भी हमारे साथ मिलकर तलाश करवाता रहा। यही जो दोस्त है जो उसको साथ लेके गया था, यही दोस्त उसका कातिल निकला है। मेरी तो दुनिया उजड़ गई है, मेरा तो सब कुछ तबाह हो गया है। ये मेरी गुजारिश है कि जिस तरह इसने हमारे साथ किया, जो उसने हमारे साथ जुल्म किया है, ये भी उसी तरह कैफरे किरदार तक पहुंचे। और पैसों के लिए जान लेना मुआशरे में आम होता जा रहा है। हुकूमत को इन वाकयात का नोटिस लेना चाहिए। सुलेमान मौज़म, बोल न्यूज़, सरगोदा। हुकूमत पंजाब का बड़ा ऐलान। महकमे दाखिले ने कच्चे के डाकुओं की सर की कीमत की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है। 40 खतरनाक डाकुओं के नाम, तस्वीर और सर की कीमत जारी की गई है। 20 डाकुओं की सर की कीमत 50 लाख और 20 की 25 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। 50 लाख की हैच मनी वाले डाकुओं में हबीब वल्द अली बख्श, फरहत वल्द बरकत, ईसा वल्द मुराद, मतारा वल्द मेवा शामिल हैं। स्पीकर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर असम्बली के काफिले पर हमला। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सेनेटर शहीद रहमान समेत दीगर की मज़म्मत। आपको अपडेट करें इस हवाले से। सेनेटर शहीद रहमान समेत दीगर की मज़म्मत। सदर मुमलिकत ने कहा कि स्पीकर कानून साज असम्बली पर हमला बुज़दिलाना और घिनौना फ़ैल है। वज़ीर आज़म ने मुलविस अफराद को फौरी गिरफ्तार करके अहकाम दे दिए। शहीद रहमान ने कहा कि चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमला करने वालों ने दरहकीकत जमहूरियत पर हमला किया। हमले में ज़ख्मी अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। और बात करें मौसम की। मुल्क भर में सर्दी का राज बरकरार है। बाला इलाके शदीद ठंड की लपेट में है। मैदानी इलाकों में सर्दी ने शहरियों के दांत बजा दिए हैं। कराची में भी यकबस्ता हवाएं चलने से सर्दी बढ़ गई है। मुल्क में जाड़े की धूम, बालाई इलाकों में पारा मनफी, झीलें और तालाब मुंजमद, बाज मकामात पर मामूलाते जिंदगी मुतासर। महकमा मौसमियात के मुताबिक लहिया में कम से कम पारा -13 रिकॉर्ड किया गया। इस्तूर में -11, गोब्स में -9, कालाम में -8, कल्लात में -7 तक गिर गया। हुंजा, बिगरोड, दैयर और पारा चनार में भी मौसम शदीद सर्द। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बेशतर इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहेंगे, जबकि मरी, गलियात और गर्दो नवाह में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली अजला में शदीद सर्दी मुतवक्के है। कराची में भी सर्दी बढ़ गई, पारा सिंगल डिजिट में आ गया। मेट ऑफिस के मुताबिक फरवरी के पहले हफ्ते से सर्दी की एक और लहर असरअंदाज होगी। एबटाबाद में कायम 50 साला कदीमी बारबेक्यू आज भी शहरियों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। शहरी ढाबे पर आकर बीफ कबाब, बीफ टिक्का और चिकन विंग खाकर खूब महसूस हो रहे हैं। मजीद देखते हैं एबटाबाद से सरदार राशिद की रिपोर्ट। एबटाबाद के पोश इलाके में कायम तारीखी ढाबा शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। मुल्क भर के सयाह ढाबे पर बारबेक्यू से खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। टांची चौक पर कायम ढाबे को अब तीसरी नस्ल चला रही है। शहरियों का कहना था कि यहाँ के सीख कबाब, बीफ टिक्का और चिकन विंग का जायका लाजवाब है। हमारे मानसरा में बहुत टिक्के वाले हैं, लेकिन हम लोग वहाँ सबको छोड़ के यहाँ पे इसलिए आते हैं कि इनका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है और बहुत यूनिक टेस्ट है। आए हुए अपने दोस्तों के साथ और यहाँ पे जो है ना इनके पास टिक्का, विंग्स, सीख कबाब होता है। ढाबे के मालिक का कहना है कि जायके और मयार पर कोई समझौता नहीं। खालिस गोश्त और देसी मसालों के साथ टिक्के तैयार किए जाते हैं। इंशाल्लाह ताला क्वालिटी, मयार बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। और गोश्त का कंप्रोमाइज़ किसी के साथ भी हमारा नहीं है, किसी दुकानदार के साथ भी। जिससे चीज़ अच्छी मिलती है, तसल्ली बख्श मिलती है, हम
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लिया की जानिब से स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। तलबा के दरमियान क्रिकेट, बैडमिंटन, रस्साकशी समेत मुख्तलिफ मुकाबले कराए गए। तफसील खिजर हबीब बलूच की रिपोर्ट में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लिया की जानिब से स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद। तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ खेलों में भरपूर हिस्सा लिया। तालिबात के दरमियान क्रिकेट मुकाबले भी कराए गए। लड़कियों ने क्रिकेट के खेल में अपनी महारत साबित करने की भरपूर कोशिश की। तलबा के दरमियान रस्साकशी के मुकाबले ने मेला लूट लिया। लड़कों ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। साथ ही तलबा खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई करते रहे। तलबा, तालिबात और मुंतजमीन ने मुकाबलों को यादगार करार दिया। हमारा स्पोर्ट्स गाला हुआ और हमने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। हमारे सीनियर्स ने हमारा बहुत अच्छा वेलकम किया। हमने यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज की हैं, बहुत गेम्स खेले हैं जैसे कि क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन वगैरह वगैरह, लेकिन हमें बहुत मजा आया। इन एक्टिविटी का मकसद ये होता है कि बच्चों के अंदर स्टडी के साथ साथ उनकी जो सलाहियत है उनको उभारा जाए, निखारा जाए और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस को डेवलप किया जाए। मुकाबलों के बाद तलबा ने खुशी में जश्न भी मनाया, रक्स करके समा बांध दिया। तलबा का कहना था कि खेलों के मुकाबले न सिर्फ जिस्मानी सेहत के लिए अच्छे हैं बल्कि इनकी बदौलत जिंदगी में मुकाबले का रुझान भी पैदा होता है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान अकबर के साथ खिजर हबीब बलोच, बोल न्यूज़ लिया। टोबाटेक्स दिन में वज़ीर आला पंजाब की धी रानी प्रोग्राम के तहत इज्तिमाई शादी की तकरीब हुई। 31 जोड़े जन्म के बंधन में बन गए। नए नवेले जोड़ों को 1 लाख रुपए सलामी और जहेज भी दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोबाटेक्सिंग के मकामी हॉल में खुशियों के रंग भर गए। वज़ीर आला पंजाब के धी रानी प्रोग्राम के तहत 31 जोड़ों की इज्तिमाई शादी का एहतमाम किया गया। तकरीब में आला हुकूमती अहदेदारों और मेहमानों ने शिरकत की। बारात पहुँची तो बैंड बाजे से इस्तकबाल किया गया। नए जोड़ों के लिए उम्दा जहेज का बंदोबस्त भी किया गया था। मेहमानों को पुरतकल्लुफ खाना भी खिलाया गया। तकरीब में दूल्हा, दुल्हन और अहले खाना खुशी से निहाल नजर आए। हुकूमत के इक़दाम को सराहा। मरियम नवाज शरीफ के साहबा के मशहूर है कि उन्होंने हमारी शादी करवाई और माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट का इंतज़ाम किया। मरियम नवाज को बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे लिए इतना ज़्यादा किया है और उन्होंने हमें जहेज़ के साथ 1 लाख रुपया भी दिया है। नई नवेली दुल्हनों ने भी इस मौके को यादगार करार दिया। बहुत अच्छा लग रहा है। मरियम नवाज का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने जहेज भी दिया, हमारी शादी करवाई, इतना अच्छा इवेंट था। तकरीब में हर जोड़े को 1 लाख रुपए सलामी और जहेज फराहम किया गया। तकरीब में सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट, मुंतखब अरकान और कमिश्नर मरियम खान ने खुसूसी शिरकत की। मुल्तान टेस्ट में जीत के लिए दरकार 254 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान के 4 बल्लेबाज आउट हो गए। ग्रीन कैप्स को फतह के लिए मज़ीद 178 रन दरकार हैं। दूसरी इनिंग्स में उसकी 6 विकेटें बाकी हैं। इससे पहले वेस्ट इंडीज़ की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 244 रन बनाकर आउट हो गई थी। नुमान अली और साजिद खान ने 4-4 शिकार किए। बॉलर्स ने धाक बिठाई, बल्लेबाजों ने फिर पीठ दिखाई। पाकिस्तान टीम मुश्किल में आई। फतह के लिए दरकार 254 रन का ताक़ुब इब्तिदा ही मायूस कुन अंदाज में हुई। शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा 2-2 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम ने 31 रन पर टीम को बहरानी हालत में तनहा छोड़ा। कामरान गुलाम 19 रन का हिस्सा दे सके। हुई कप्तान क्रेग ब्रेथवेट ने 52 रन की इनिंग खेली। नुमान अली ने अपने मुख्तसर से टेस्ट कैरियर में दूसरी बार टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने का कारनामा से अंजाम दे दिया है। जादूगर स्पिनर ने पहली इनिंग्स में वेस्ट इंडीज की 6, दूसरी इनिंग्स में 4 खिलाड़ियों पर पवेलियन की राह दिखाई। इससे कबल नुमान अली ने गुज़श्ता साल अक्टूबर में इंग्लैंड के खिलाफ इसी मैदान में 10 शिकार किए थे। कैरियर बहुत मुख्तसर मगर बेहद पुरअसर। वेस्ट इंडियन बैटर्स के लिए नुमान अली एक डरावना ख्वाब। उनकी बॉलिंग के आगे कोई भी ना हो सका कामयाब। उन्होंने पहली इनिंग्स में वेस्ट इंडीज के 6, दूसरी बारी पर 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। जादूगर स्पिनर ने अपने मुख्तसर टेस्ट कैरियर में दूसरी बार 10 विकेट लेने का कारनामा सर अंजाम दे दिया। नुमान अली पाकिस्तान के लिए महज 18 टेस्ट मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 83 विकेटें हासिल की हैं। चेयरमैन पीसी मोहसिन रफ़ी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से साइम आयूब का मुस्तकबिल दाव पर नहीं लगा सकते। अमेरिकी शहर ह्यूस्टन में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि साइम आयूब के पाँव का प्लास्टर 1-2 रोज में उतर जाएगा। उनसे मुसलसल राब्ता है। नौजवान पाकिस्तानी खिलाड़ी को मैच फिट होने में वक्त लगेगा। एक चैंपियन ट्रॉफी की वजह से उसका फ्यूचर रिस्क पे नहीं डालना चाहता। मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ उसकी एक एक चीज़ को, क्योंकि वो हमारा एक एसेट है और इंशाल्लाह ताला वो बहुत जल्द ठीक। टाइम से तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर राब्ते में हूँ। उसका रिहैब चल रहा है और इंशाल्लाह उसके जो पाँव का वो प्लास्टर वगैरह है वो अगले 1-2 दिन में उतर जाएगा और उसके बाद वो रिकवरी के फेज़ में आएगा। टाइम लगेगा। इस्लामाबाद में मुल्क की सबसे बड़ी मैराथन रेस का इनेकाद। मैराथन में गैर मुल्कियों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेगा इवेंट में 5 और 10 किलोमीटर फुल और हाफ मैराथन कैटेगरीज में एथलीट्स ने किस्मत आजमाई। आलिजा खान की रिपोर्ट देखिए।
रन विद अस के उन्वान से इस्लामाबाद में मैराथन रेस गैर मुल्कियों समेत खवातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। इवेंट में 3000 से ज्यादा रनर्स ने हिस्सा लिया। रेस में 5 और 10 किलोमीटर फुल और हाफ मैराथन कैटेगरीज के मुकाबलों में एथलीट्स ने खूब जान लड़ाई। शहरियों ने इवेंट के इनेकाद को सराहते हुए कहा कि ऐसी सरगर्मियां जारी रहनी चाहिए। मैंने इस साल जो है वो फर्स्ट टाइम 10 किलोमीटर की कैटेगरी जो थी उसमें पार्टिसिपेट किया और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये नौजवानों के लिए एक बहुत अच्छी, जो एथलीट्स हैं, जो रनर, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अच्छी बात है कि एक हेल्दी एक्टिविटी है, काफी लोग अवेयर हो रहे हैं इसके बारे में। I'm so excited to be here. I'm just here for 2 days. I just came for the marathon. I'm so happy to be here. I'm here just to run the marathon. I came to Mexico to run the marathon. I'm so happy. 12 साल से कम उम्र बच्चों के लिए भी रेस का इनेकाद किया गया। अभी मैं फुल्ली फिर से दूसरी बार कंप्लीट करूंगा। 42 किलोमीटर जी इंशाल्लाह। हौसला कहाँ से है? बस ये मेरे अब्बू ने रनिंग शुरू की है, उसके बाद अभी पूरी फैमिली ने हिस्सा लिया है। 10 किलोमीटर कैटेगरी में मोहम्मद अकरम ने पहली पोजीशन हासिल की। 5 किलोमीटर के मुकाबले में अतीकुर रहमान पहले नंबर पर रहे। 5 किलोमीटर खवातीन कैटेगरी में मोसिरा मुगल ने पहली पोजीशन अपने नाम की। बच्चों की कैटेगरी में 7 साला मोहम्मद आरिफ फाते रहे। एथलीट्स में इनामात भी तकसीम किए गए। कराची में पुरानी और नायाब गाड़ियों का मेला सजाया गया। शहरी कई दहाई पुरानी गाड़ियों को बेहतरीन हालत में पाकर हैरान रह गए। नायाब गाड़ियों के मेले में 100 के करीब गाड़ियां लाई गई। मोहम्मद काशान की रिपोर्ट देखिए। कराची के फेरियर हॉल में सजा पुरानी और नायाब गाड़ियों का मेला। गाड़ियां भी ऐसी जो आपको सड़कों पर ढूंढे न मिले। कदीम लेकिन बिल्कुल नई दिखने वाली चमचमाती गाड़ियां देखकर हाजरीन हैरत में मुब्तला हो गए। फेरियर हॉल में सजे नायाब गाड़ियों के मेले में 100 के करीब गाड़ियां लाई गई। विंटेज गाड़ियों के शौकीन अफराद की नादर और नायाब गाड़ियों से रगबत का मुकम्मल सबूत है। तारीखी और नायाब गाड़ियों की चमक दमक से हाजरीन की आंखें खैरा हो गयी। इंतजामिया का कहना था कि ऐसी नुमाइश से मुल्क का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर किया जाता है। तो बस ये एक शौक़ है, ये हॉबी है, एक हमारा हेरिटेज है। इसके साथ ज़रा दिल लगा रहता है, मेहनत करते हैं, संभाल के रखते हैं, बिल्कुल साथ रहती हैं। पुराना शौक़ है गाड़ियों का एज ए हॉबी। काफ़ी सारी पुरानी गाड़ियाँ उठाई, उनको बनाया, उनको तैयार किया, उनको रखा। एंटीक कार शो में 1924 से 2000 तक की गाड़ियों को पेश किया गया, जो शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। इसी के साथ 11 बजे के बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट police.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।